हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस समय फिनाल चल रहा है। फिनाल बनाने की कुछ विधियां पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अभी फिनाल बनाने की विधियों का पार्ट 2 मतलब कुछ रिएक्शन रह गए थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, जो अवश्य पूछी जाती हैं। उन रिएक्शनों को भी भैया देख लेते हैं। पहली हेडिंग पढ़ी है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से कैसे प्राप्त करते हैं? सैलिसिलिक अम्ल और सोडा लाइम को गर्म करके। सोडा लाइम बात कर रहे हैं क्या? सैलिसिलिक अम्ल को किसके साथ गर्म करते हैं भैया? सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम जानते हैं क्या है? पढ़ चुके हैं भैया इसके पहले क्लासों में भी। क्या? NaOH और CaOH का मिश्रण है, 3:1 में ये मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। ठीक, इसके स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। रिएक्शन को भैया देख लेते हैं। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, इसके पहले भी लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये सैलिसिलिक अम्ल है। सैलिसिलिक अम्ल जब इसमें हम सोडा लाइम के साथ इसे गर्म करते हैं तो जानते हैं सोडा लाइम का जो मुख्य भाग है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही अपक्रिया में भाग लेता है। ये अम्ल का भाग है और ये कौन सा है? क्षार का भी है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है और जल निकलता है। लवण बनता है तो इसका मतलब हम ये अपक्रिया तो जानते हैं कराना। देखिए ध्यान दीजिए, अपक्रिया को रटना नहीं है। ये अम्ल दिख रहा है, ये क्षार दिख रहा है, अपक्रिया करा के लवण बना लीजिए और इसमें से जल माइनस कर दीजिए, जल माइनस कर दीजिए तो भैया सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा भैया। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। ये H2O निकल गया, देख रहे हैं H2O निकल गया ना, सोडियम लवण बन गया है, सोडियम लवण। अब सोडियम लवण इसी सोडा लाइम के साथ फिर अभी रिएक्ट कर रहा है ना, तो NaOH के दूसरे मोल के साथ रिएक्शन कर लेगा भैया, दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करेगा। और जब दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देखिए भैया Na2 है और CO2 और एक ये अर्थात ये है क्या? Na2CO3 है। तो ये माइनस हो जाएगा, Na2CO3 माइनस हो जाएगा और बेंजीन रिंग पर ये H जैसे लगा था वैसे लग जाएगा। तो क्या बन गया भैया? फिनाल बन गया। फिनाल आ गया, यहाँ पर फिनाल आ गया। इस प्रकार से फिनाल बनता है सैलिसिलिक अम्ल और सोडा लाइम की अपक्रिया के द्वारा। अगली बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, लगातार कई बार पूछी गई है और दो नामों से। क्यूमीन के ऑक्सीकरण से भैया, क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। क्यूमीन का और नाम भी है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन नाम है भैया, आइसोप्रोपिल बेंजीन। सूत्र देख लेते हैं, C6H5 CH3 का होल ट्वाइस, और उस होल ट्वाइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, CH3 का होल ट्वाइस ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि CH पर ही दोनों समूह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण करते हैं। क्यूमीन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है भैया। ऑक्सीकरण करेंगे तो इसी का हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा। बना लेते हैं C6H5 CH3OH भैया, देखो O सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया यहाँ पर ना, बोलो भाई, तो पराक्साइड बन गया ना। इसका नाम क्या बोला गया? इसका नाम क्या बोला गया? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोला गया। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोला गया भैया, ये पराक्साइड बोला गया। अब क्या करेंगे? इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। अम्लीय माध्यम में ये H+ अम्लीय माध्यम को शो कर रहा है। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये H2O लिखा हुआ है। जल अपघटन करेंगे तो एसीटोन निकल जाएगा भैया। क्या? CH3CO CH3, ये भैया CH3CO CH3, ये क्या है? एसीटोन है। CH3CO CH3 एसीटोन। और बच गया C6H5OH। क्या बच गया भैया? C6H5OH अर्थात एसीटोन बनेगा और प्लस फिनॉल बनेगा,
तो सबसे पहले भैया क्यूमीन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे प्राप्त होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर एसीटोन और फिनाल प्राप्त हो जाता है। और भैया इंपॉर्टेंट क्रिया की तरफ बढ़ लेते हैं। एक और उससे भी भयंकर क्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? टालविन से फिनॉल, टालविन से फिनॉल, टालविन से फिनॉल। इसमें भी टालविन का ऑक्सीकरण करते हैं भैया, लेकिन किसकी उपस्थिति में? MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति में टालविन का ऑक्सीकरण। MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति में टालविन का ऑक्सीकरण। टालविन का सूत्र होता है भैया C6H5CH3, या बेंजीन रिंग पर जोड़ देते हैं CH3, ये हो गया टालविन। इसका ऑक्सीकरण करना है किसकी प्रेजेंस में? MnCl2 प्लस CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज क्लोराइड तथा भैया कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करें? ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण करने से बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा भैया? फिनॉल बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मुक्त होते हैं, H2O मुक्त होते हैं भैया। 2, 3, 1, 4 अर्थात 2 मोल ऑक्सीजन के लगते हैं। तो टालविन का ऑक्सीकरण करते हैं MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति में, तो फिनाल प्राप्त होती है, फिनाल प्राप्त होती है भैया। एक और मेथड देख लेते हैं, रेसिक विधि। रेसिक विधि को भैया पीछे पढ़ाया जा चुका है, पीछे पढ़ाया गया है। जब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, उसी समय हमने इसको हिंट दे दिया था। क्या पढ़ा रहे थे? जब हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे, उसी में हेलो एल्केन के अंतर्गत जब पढ़ाए थे एरिल हैलाइड, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रेसिक विधि का प्रयोग किया गया था। अर्थात इसमें हम पहले क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। पहले क्या प्राप्त करते हैं? क्लोरोबेंजीन पहले प्राप्त होती है, और वो क्लोरोबेंजीन कॉपर लवण की उपस्थिति में फिनॉल का निर्माण करती है। कैसे भैया? उसको आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि C6H6 लेते हैं बेंजीन, इसका HCl की उपस्थिति में भैया, HCl की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, और उत्प्रेरक रहता है क्या? CuCl2 या FeCl3 फेरिक क्लोराइड। और इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तब पहले प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं, पीछे जा कर के देखिएगा भैया। क्लोरोबेंजीन एक है तो इसको हम हाफ मोल भी कह सकते हैं। जब यहाँ पर एक ही मोल ऑक्सीजन लिखा हुआ है, 1 आइटम लिखा हुआ है, तो हाफ मोल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन बनती है। और क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को भैया जब कॉपर लवण की उपस्थिति में जल वाष्प C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, और प्लस जल वाष्प है, जल वाष्प कॉपर लवण ले लेते हैं भैया। इसी में से उत्प्रेरक है कॉपर लवण। लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अक्रिया होगी, और C6H5OH बन जाएगा, प्लस HCl पुनः अलग हो जाएगा। जैसे अभी हम बताया कि HCl की उपस्थिति में या तो इसमें HCl तो बनता ही रहेगा ना। इस प्रकार से फिनाल बनता है। रेसिक विधि कहलाती है, रेसिक विधि कहलाती है। सबसे पहले रेसिक विधि में बेंजीन या बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, और क्लोरोबेंजीन जल वाष्प के साथ अपक्रिया करके फिनाल बना देती है, या फिनाल बनाने की इम्पोर्टेंट सभी विधियां लगभग समाप्त हो गई हैं। अब हम गुणधर्म भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो समझ लीजिए 100% परीक्षा में पूछा ही जाएगा। क्या? फिनाल का अम्लीय गुण पूछा जाएगा भैया। एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर फिनाल का पूछा जाएगा भैया, बहुत ध्यान से। तो ये रिएक्शन पढ़ने के बाद अगला टॉपिक, अगला लेक्चर रहेगा उसी का। तब तक हमारे चैनल को भैया आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।